गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान निग्रह और संयम का फर्क बता रहे हैं। केवल निग्रह बहुत समय तक नहीं चलता है, संयम होना चाहिए। संयम जीवन का भाव बनना चाहिए। कछुए का उदाहरण दिया है भगवान ने। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। विपरीत संजोगों के सामने स्थित प्रज्ञ वास्तविकता को सहन करता है और उतना ही नहीं, उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है और करता भी है। लेकिन वो व्यर्थ में संघर्ष करके अपना समय, शक्ति, संसाधन को व्यर्थ नहीं गवाता है। तो यह इंद्रिय संयम का यह महत्व है। इंद्रिय जय यानी इंद्रियों का विजय अगर करना हो तो उसके दो मार्ग बताए हैं जिस पर हम विवेचन कर रहे हैं, निग्रह और संयम। निग्रह टेम्परेरी है, संयम परमानेंट है। कल से हमारा इस पर विवेचन हो रहा है, चर्चा चल रही है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि संयम स्थिर हो सके, इसलिए निग्रह के द्वारा अभ्यास करना पड़ता है। ये निग्रह की अपनी महत्ता है, अपनी उपयोगिता है इसकी। शुरू में निग्रह ही काम आता है, निग्रह अभ्यास करने में काम आता है, और जब अभ्यास पूर्ण हो जाता है तब संयम चालू होता है। लेकिन हमेशा के लिए आप इंद्रिय को निग्रह नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये निर्माण होता है कि कछुए की तरह इंद्रियों को समेट कर बैठ जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। तो वो तो कई लोग करते हैं। जैसे व्यक्ति जब गहरी नींद में होता है तब उसकी कोई इंद्रिय संसार के साथ व्यवहार नहीं कर रही है, मानो वो सारी इंद्रियों को समेटे हुए हैं। तो ये गहरी नींद की अवस्था है, वो स्थित प्रज्ञ की अवस्था हो गई? नहीं, ये स्थित प्रज्ञ की अवस्था नहीं है। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति नशे में होता है, होश खो बैठा है, तब भी उसकी इंद्रियां काम नहीं करेगी। गंदगी के ऊपर पड़ा है, आसपास में गंदगी का ढेर पड़ा है, फिर भी उसकी नासिका को दुर्गंध नहीं आ रही है। तो क्या उसने इंद्रिय को समेट लिया? बिल्कुल नहीं समेटा है। तीसरी बात, ऑपरेशन से पहले डॉक्टर एंथीसिया देते हैं। अब जिसके ऊपर एंथीसिया का असर है, बेहोशी है, उस वक्त भी उसकी इंद्रियों को पता नहीं चलता है। उसको काटा जा रहा है, उसको वेदना नहीं हो रही है। तो क्या यह स्थित प्रज्ञ अवस्था मानी जाएगी? कदापि नहीं। और जैसे किसी व्यक्ति को सजा दी जाए, कैद में जो कैदी होते हैं उन्हें साधारण सुविधा ही दी जाती है,
जो मिलता है उसी को उनको खाना पड़ता है, उसी से ही काम चलाना पड़ता है। जैसा भोजन मिलता है वही खाना पड़ता है, फरमाइशें पूरी नहीं हो सकती है। कुछ समय बाद वो कैदी स्वीकार कर लेता है कि यही उसकी नियति है। तो क्या उसने इंद्रियों का स्वरण कर लिया है, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लिया है अपने भीतर? नहीं, ये जो सारी परिस्थितियां है वो स्थित प्रज्ञ की नहीं मानी जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 59वें श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि केवल इंद्रियों का निग्रह करने से, केवल इंद्रियों को विषयों से दूर करने से स्थित प्रज्ञ अवस्था नहीं आ जाती है। कैसी आती है? वस्तुतः विषय का महत्व कम हो जाना चाहिए, विषय के प्रति आकर्षण कम हो जाना चाहिए। और वो कैसे होगा, ये 59वें श्लोक में बताया है। भगवत गीता अध्याय 2 के 59वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इस श्लोक का एक एक शब्द को हम डिटेल में जाएंगे, डिटेल में से समझेंगे। इंद्रियों का विषय जिसने ग्रहण नहीं किया, ऐसे व्यक्ति के विषय तो चले जाते हैं, विषयों से तो वो निवृत्त हो जाता है, लेकिन इंद्रियों का जो रस है वो नहीं जाता है। ये जो रस है, भगवत गीता का ये टेक्निकल शब्द है रस, इसको हमें ठीक से समझना है। ये जो रस है वह भी परम को देखकर निवृत्त हो जाता है, ये रस भी। इस श्लोक को समझें। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल मनोविज्ञान के ज्ञान पर आधारित बात करते हैं। भगवान जितने मनोविज्ञान के अभ्यासु विश्व में पहले कोई हुआ नहीं ऐसा, और ना आगे होगा। भगवत गीता आज के युग में इसलिए हमें उपयोगी है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे मन का अभ्यास करके जीवन को सफल बनाने का मार्ग बताया है। श्री कृष्ण भगवान ने इनसे इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं कहा है। हमारे लिए सब पॉसिबल है, सब स्वाभाविक है। सारे सिद्धांत जो भगवान ने बताए हैं सार्थक थे, सार्थक है और सार्थक रहेंगे। व्यवहारिक बातें हैं, आचरण में रखो, परिणाम देखो, जीवन को सफल करो, इतना सफल है। इतनी स्पष्ट बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई है और 5300 साल पहले कही गई है, इसलिए पुरानी बातें हैं ऐसा नहीं। आधुनिक युग की बातें हैं, आज की बात है। कोई भी व्यक्ति जब इंद्रियों का संयम करता है, इंद्रियों को विषयों से अलग रखता है, विषयों को इंद्रियों से दूर रखता है, जिसको निग्रह कहा गया है, कंट्रोल करना, ये बहुत लंबा नहीं चल सकता। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है इंद्रिय को जो चाहे वो, यदि उससे दूर करोगे, विषयों से इंद्रियों को दूर करोगे,
तो कुछ क्षणों के लिए तो इंद्रिय विषय के बिना रहेगी, लेकिन भीतर ही भीतर उस विषय के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा कि कौन सा प्राणी, जैसे अकबर ने बीरबल से कहा कि कौन सा ऐसा प्राणी है जो अनुशासित नहीं किया जा सकता है। बीरबल ने कहा, महाराज बिल्ली है, बिल्ली को ट्रेन करना बड़ा मुश्किल है। सर्कस में सब जीवों के खेल होते हैं, बंदर जैसा चंचल प्राणी भी ट्रेंड हो जाता है, लेकिन सर्कस में कभी बिल्ली का खेल नहीं देखा। अकबर ने कहा यह संभव नहीं है। बीरबल ने कहा, मैंने तो यही सुना है कि बिल्ली को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अकबर ने चैलेंज कबूल किया और 2 महीने के बाद बीरबल को रात को खाना खाने के लिए निमंत्रण दिया। दोनों आसन पर खाना खाने बैठे हैं, चारों तरफ नौकर चाकर खड़े हैं। बादशाह ने 2 ताली बजाई हाथ की। 8 बिल्लियां अपनी पोजीशन में शांत बैठ गई। बादशाह ने फिर 2 ताली मारी। सेवकों ने एक एक बिल्ली के सर पर जलता हुआ दीपक रख दिया। बादशाह कहता है, बीरबल कैंडल लाइट डिनर करो। बीरबल ने पूछा, जहापना ये रोज ही ऐसा करती है क्या? हाँ बीरबल, हम असंभव को भी संभव करना जानते हैं। बीरबल ने कहा, प्रभु मैं कल भी देखना चाहता हूं ये खेल। अकबर ने कहा, ठीक है, कल भी दिखा देते हैं तुम्हें। दूसरे दिन जब बीरबल रात में महल में जाने से पहले अपने कुर्ते में एक चूहा डाल लिया और दोनों खाना खाने बैठे। सब कुछ कल की तरह बादशाह के इशारे पर हुआ। थोड़ी देर बाद में बीरबल ने मौका देखकर चूहा कमरे में छोड़ दिया और देखते देखते 8 बिल्लियां चूहे को पकड़ने भागी। दिया एक तरफ, तेल एक तरफ। बादशाह कहता रह गया, क्या हुआ क्या हुआ? किसी के समझ में नहीं आया। यह समझना है कि ये बिल्लियां इंद्रियों की प्रतीक है। वो अनुशासन में रहती है, डिसिप्लिन में रहती है। कब तक? जब तक वो चूहा रूपी विषय सामने नहीं है। और जैसे ही वो विषय आया, उसके आकर्षण में इंद्रियां अपना सारा अभ्यास, सारा कंट्रोल, सारा निग्रह खो देती है। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक वो चूहा सामने नहीं है, ये बिल्लियां प्रतिबंध में है, उसके विषय तो निवृत्त हो गए क्योंकि चूहा सामने नहीं है। लेकिन रसवर्जम, इंद्रियों के विषय दूर हो गए, विषयों का जो रस है वो दूर नहीं हुआ है। रस यानी आकर्षण, डिजायर, अट्रैक्शन। पहली बात तो यह है कि आहार क्या है। भगवान ने यहां आहार का वर्णन किया है। आहार का अर्थ हम केवल इतना समझते हैं कि भोजन, यह अधूरा अर्थ है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें तो आहार का अर्थ है जो भीतर लिया जाता है, जो मुंह से लिया जाता है,
वो भोजन तो है ही, बाहर से अंदर आया इसलिए वो भोजन तो है ही। जैसे मुख का आहार भोजन है, वैसे ही सभी इंद्रियों का आहार है। आंख रूपी इंद्रियों का आहार है दृश्य। हम आंखों से बाहरी दृश्यों को भीतर लेते हैं। कान इंद्रियों का आहार है ध्वनि, शब्द। अच्छी अच्छी शब्द अपने अंदर होने चाहिए, इच्छा होती है। और नाक का आहार है गंध। तो प्रत्येक इंद्रिय का आहार है। श्रुति में बहुत अच्छा कहा गया है, जैसा अन्न वैसा अंतःकरण। अंतःकरण को यदि शुद्ध करना है तो सबसे पहले व्यक्ति को अपना आहार शुद्ध करना पड़ेगा। और यहां पर भी केवल भोजन नहीं, आप केवल भोजन को आहार मत समझो, वो तो सात्विक भोजन करना ही पड़ेगा। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए लेकिन प्रत्येक इंद्रिय को सात्विक होना पड़ेगा। आंखों को देखना सात्विक दृश्य होना चाहिए। कान के भीतर जाने वाले शब्द भी सात्विक हो, ये अति आवश्यक है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों का भोजन तो बड़ा शुद्ध होता है, वो क्या भोजन करेंगे उससे ज्यादा नहीं खाने की लिस्ट बड़ी होती है उनकी। वो नहीं खाएंगे तो भोजन तो शुद्ध हुआ है। लेकिन यदि किसी से छोटी सी भी भूल हो जाए, वही सात्विक भोजन वो कर रहे हैं, और भोजन परोसते समय किसी से थोड़ी सी भूल हो जाए, बड़ी सात्विक सब्जी है लेकिन गलती से उसमें थोड़ा नमक अधिक पड़ गया, या कुछ किसी लापरवाही से खाने में कोई बाल वाल आ गया, या स्वाद में कुछ फर्क आ गया, तो उस समय वो जो क्रोध करेंगे और उस वक्त उनके मुख से जो शब्द प्रकट होते हैं, लगता है ये शब्द सात्विक व्यक्ति के हैं। ये शब्द भीतर कैसे गए, कहां पड़े हुए थे ये शब्द इनके अंदर? ये अंतःकरण की शुद्धि तो हुई नहीं। यदि अंतःकरण शुद्ध होता तो ऐसे शब्द प्रकट ही नहीं होते। तो केवल आहार शुद्धि से अंतःकरण शुद्धि नहीं होता है। भगवान ने आहार का वर्णन किया है तो ये सब आहार आ जाते हैं, सभी इंद्रियों के आहार आ जाते हैं। सभी इंद्रियों का आहार शुद्ध होना चाहिए। निराहारस्य देहिना, यहां पर देहिन का अर्थ है वो व्यक्ति जो शरीर को अपना समझता है। देहिना, जो शरीर को अपना समझता है, जो शरीर से संबंध जोड़कर बैठा है, वो देहिना। जैसे केवल जिसके पास धन है वो धनी नहीं होता है। धनी वो होता है जो धन को अपना समझता है। किसी व्यापारी ने अपने अकाउंटेंट को 5 लाख रुपए दिए, कहा जाओ बैंक में जमा करके आओ। आज तो बैंक बंद हो गई, घर लेकर जाओ, कल सुबह बैंक में जमा करके फिर ऑफिस में आना। अब ये अकाउंटेंट 12-15 घंटे के लिए 5 लाख अपने पास रखता है, लेकिन वो धनी नहीं है। उल्टा वो रात को ठीक से बेचारा सो नहीं पाएगा। धन उसके पास है, लेकिन उसको बिल्कुल पता है ये मेरा नहीं है, इसलिए वो धनी नहीं कहलाता है। और जो मालिक है उसको पता है
वो 5 लाख रुपया मेरा है, अकाउंटेंट को बैंक में जमा करने के लिए दिया है। तो जिसके पास धन है वो धनी नहीं है, धन को अपना समझता है वो धनी है। वैसे ही देह जिसके पास है वो देह को अपना समझता है वो देही है। जैसे बलवान अपने आप को बलवान समझता है, ज्ञानवान उसके पास ज्ञान है तो वो अपने आप को ज्ञानी समझता है। अब वो शरीर को तो अपना समझता है और निराहार रहता है, शरीर को भोजन देता नहीं है, इंद्रिय को विषय नहीं देता है। बिल्ली की तरह इंद्रिय को ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके विषय तो चले गए क्योंकि इंद्रियों को विषय दे नहीं रहा है, लेकिन रस नहीं गया। मनोविज्ञान को समझना है, थोड़ा ध्यान से समझना है, एकाग्रता से स्मरण करोगे तो अपने बारे में बहुत समझने को मिलेगा। गीता के माध्यम से हम अपने जीवन के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, हम स्वयं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुने कि विषय बाहर है, यह सिद्धांत है कि विषय बाहर है, रस भीतर है। भीतर के रस को बाहर के विषय के साथ जोड़ने का काम करती है ये इंद्रियां। तो इंद्रियां क्या हुई? माध्यम हुई। इंद्रियां बीच में है, इंद्रियां सेतु है। जैसे मन है वैसे ही ये रस भीतर है, वस्तु बाहर है। रस यानी इच्छा, डिजायर, ये अंदर है। इंद्रियां इनको लेती है, जोड़ती है। अंदर की इच्छा को, रस को बाहर विषयों से इंद्रियां लेती है, मतलब इंद्रियां उस रस को जोड़ती है। जैसे एक सुंदर पुष्प है, पुष्प विषय है, बाहर है। पुष्प को देखने की इच्छा, रस भीतर है। यदि आपके भीतर पुष्प को देखने की इच्छा न हो, आपका मन कहीं और हो, तो बाहर चाहे कितने भी आकर्षक पुष्प हो, तो विषय यानी पुष्प कुछ भी नहीं कर सकते, आपको आकर्षित नहीं कर सकते। विषय जब बाहर होता है, रस भीतर होता है, तभी आंख उन दोनों को जोड़ती है। यदि भीतर रस न हो, इच्छा न हो, बाहर चाहे कितने भी सुंदर फूल पुष्प खिले हो, आप देखोगे भी नहीं, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जैसे कई बार विवाह समारोह में अचानक कोई व्यक्ति आ जाए और वो कहे, आपने मुझे देखा भी नहीं। आपकी दृष्टि उस पर पड़ी भी होगी, उसको लगा भी होगा कि मुझे देख रहे हैं, लेकिन भीतर उस व्यक्ति की अपेक्षा नहीं थी। आपके मन में और कोई विचार था जो उस व्यक्ति को देखकर भी आपने नहीं देखा। आपने उसको इग्नोर नहीं किया, अवॉइड नहीं किया उसको। आपकी दृष्टि उस पर पड़ी भी होगी, लेकिन आपने नहीं देखा, क्योंकि भीतर का रस और कहीं देखने में था। दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति से मिलने की अति अभिलाषा हो, अत्यंत इच्छा हो,
तो वो व्यक्ति न भी है वहां पर, तो आपको लगेगा वो है, शायद वो हो, कहीं ये वो तो नहीं, ऐसा रहेगा। आंखों को भी ऐसा लगेगा। थोड़ा सा भी समान व्यक्ति मिलेगा तो आप कहोगे कहीं ये वो तो नहीं। सायल लुधियानवी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आंखों को भी ले डूबेगा दिल का पागलपन, जो मिलता है उसका चेहरा तुझ सा लगता है। ये दिल का पागलपन, ये भीतर का रस है, भीतर से अभिलाषा है प्रियतम को देखने की या प्रियतमा को देखने की। बहुत समय बीत गया, नहीं देखा, तो दूसरे व्यक्ति में भी अपना प्रियतम या अपनी प्रियतमा दिखाई पड़ती है। कालिदास को तो आकाश में पूर्णिमा का चांद भी देखता है, तो पूर्णिमा का चंद्र जब देखता है तो कवि सोचता है ये मेरी प्रियतमा का चेहरा है। वहां प्रियतमा चेहरा कैसे पहुंच गया? प्रियतमा का चेहरा उस चंद्र में नहीं है, प्रियतमा का चेहरा देखने की इच्छा, उत्कंठ विलासा अंतःकरण में है। वो रस भीतर है जो चंद्र के ऊपर बिंब प्रियतमा का पड़ता है। अभिज्ञान शकुंतला में कालिदास की सोच है। ये बड़ा सुंदर काव्य है, पढ़ने लायक काव्य है, बचपन में पढ़ा था हमने। इस शास्त्र को समझो। घर से भोजन करके तृप्त होके यदि निकले हो तो रास्ते में कौन कौन सी रेहड़ियां खड़ी है खाने की वस्तु की, कौन क्या क्या बेचता है पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इच्छा ही नहीं है कुछ भी खाने की। और भीतर यदि इच्छा हुई तो भोजन करने की, तो सबकी तरफ ध्यान जाएगा। पाव भाजी, गोलगप्पे, चाट, चटनी, बर्गर सब नजर आएंगे। कपड़े की, खिलौने की रेहड़ियां, कपड़े की और खिलौनों की रेहड़ियां पर भी नजर जाएगी, उनमें भी भोजन नजर आएगा, क्योंकि भीतर की इच्छा है। इन तत्वों को याद रखना है। विषय बाहर है, रस भीतर है। इंद्रियां केवल भीतर के रस को बाहर के विषय से जोड़ती है। इंद्रियां बड़ी निर्दोष है। इंद्रियां तो मशीन की तरह है, यंत्र की तरह है। जैसे स्पेक्स, चश्मा, आंखें ठीक से न देख पाए, धुंधली हो जाए, बाहर का दृश्य साफ दिखाई नहीं पड़ता है, तो यह चश्मा बाहर के विषयों को स्पष्ट कर देता है। ऐसे ये इंद्रियां यंत्र की तरह है। भीतर जब रस हो तो बाहर के विषयों को स्पष्ट करती है। तथा कथित धर्म के और अध्यात्म के क्षेत्र में बेचारी इन निर्दोष इंद्रियों को इतनी भर्त्सना की गई, निंदा की गई। इंद्रियों का दमन करो। और दूसरे कुछ लोग जिसने विषयों की निंदा की है, पदार्थ बुरे हैं इसलिए स्वादिष्ट भोजन मत करो, उसकी निंदा करते हैं। हम स्वादिष्ट भोजन नहीं करेंगे, हम केवल आलू उबाल कर खाएंगे, स्त्रियों को नहीं देखेंगे। इंद्रियों की निंदा, विषयों की निंदा करते हैं।
इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि विषय तो जड़ है। तुम भोजन के पास जाते हो, इसलिए भोजन तुम्हारे अंदर आया, वो अपने आप उछल कर नहीं आ सकता है। ये याद रखना है कि विषय की आवश्यकता मनुष्य को है, विषय को मनुष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। विषय तो अपने आप में स्वतंत्र है। कुछ लोग हैं कि विषय की निंदा करते हैं, धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर। विषय बुरे हैं। विषय कुछ नहीं करते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए सारे लोग जिसने विषयों की निंदा की वो भटके हुए लोग हैं। स्वयं तो भटके हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं। ऐसे ही इंद्रियों की भी निंदा करने वाले स्वयं तो भटके हुए हैं और औरों को भी भटका रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक सत्य को पकड़ते हैं। ये सारी जो समस्याएं हैं, ये सारी दौड़ धूप है, ये सारी विक्षिप्तता का कारण है उसके भीतर का रस, इनर डिजायर, अंदर की अभिलाषा, इच्छा। इस पर कल और चिंतन करेंगे।